दिसंबर महीने का एक खूबसूरत दिन था। साफ नीला आसमान और ठंडी हवा चल रही थी। क्रिसमस की जगमगाहट हर जगह थी, लेकिन ऊपर सेंटा के घर में सब शांत था। सेंटा के बीमार पड़ने की वजह से सेंटा की क्रिसमस उपहार तैयार करने की हलचल चली गई थी। सेंटा सोच रहे थे, अरे बच्चे क्या कहेंगे जब इस साल उन्हें कोई तोहफा नहीं मिलेगा। सेंटा अपने बिस्तर पर लेटते ही उदास हो जाते हैं। अचानक उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। सेंटा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और देखा उसके 12 सिंह हमेशा की तरह धैर्यपूर्वक खड़े थे, लेकिन वो थके हुए लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने अभी अभी एक लंबी यात्रा पूरी की हो। और जैसे ही सेंटा ने करीब से देखा, उन्होंने जो देखा उस पर वो विश्वास नहीं कर सके। हिरन के पीछे शेड की एक लंबी ट्रेन थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हर तरह के रंग के कपड़े पहने हुए थे। एक एक करके वो सेंटा के घर की ओर चल पड़ते हैं। जल्दी दरवाजे पर दस्तक होती है। सेंटा कहते हैं, अंदर आ जाओ। एक छोटी सी लड़की उनके दरवाजे पर आती है, अपनी बाहों में कुछ मुलायम सा लेकर। मैंने सुना है कि आप बीमार हैं श्रीमान सेंटा, इसलिए मैं आपकी कंपनी के लिए अपना टेडी लाई हूँ। धन्यवाद चिक्की, सेंटा ने कहा, क्योंकि वो हर बच्चे को उसके नाम से जानते थे। फिर एक युवा लड़के ने अपनी बाहों में लाल पैकेज के साथ प्रवेश किया। हम जानते हैं कि आप बीमार हैं सेंटा, इसलिए मेरे परिवार ने सर्दियों के दिनों में आपको गर्म रखने के लिए यह रजाई बुनी है। सेंटा ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, धन्यवाद पिंकू। और एक एक करके बच्चे सेंटा के दरवाजे से अंदर आए। प्रत्येक के पास सेंटा को शुभकामनाएं देने के लिए एक विशेष उपहार था। कुकीज, पाई, मोजे, किताबें, पहेलियां और यहाँ तक कि एक छोटा सा क्रिसमस ट्री भी था। सेंटा कहते हैं, आओ बच्चों, हम इन सभी अनमोल उपहारों का साझा करते हैं। और उन्होंने बच्चों को अपने चारों ओर एक बड़े से घेरे में इकट्ठा कर लिया। आपको कौन सा उपहार सबसे पसंद आया सेंटा? पिंकी ने जल्दी पूछा। मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, यह वह प्यार और दया है जो आप में से प्रत्येक ने आज मुझे दिखाया है। वो सबसे अच्छा उपहार है कि मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, क्रिसमस का सही अर्थ यही है कि हम सभी साथ में मिलजुल कर प्यार से रहें और किसी के बुरे वक्त में उसकी मदद करें। फिर सभी बच्चे सेंटा के साथ मिलकर मिठाइयाँ खाने लगते हैं और अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। सभी ने बहुत मस्ती की। सेंटा क्लॉज की कहानी। कई साल पहले एक बहुत अमीर और दयालु आदमी निकोलस हुआ करते थे। वो बहुत ही मददगार और उदार व्यक्ति थे। वो सभी को खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो सभी को उपहार देते थे। उससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी और सभी को खुश देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। निकोलस को अपने खाली समय में खिलौने बनाना बहुत पसंद था। किसी को भी उनकी ये कला के बारे में मालूम नहीं था। तभी ईसा जन्मोत्सव यानी क्रिसमस का त्योहार आता है और निकोलस अपने आसपास के बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहते थे। एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाएं, उन्हें क्रिसमस पर तोहफे में देने के लिए। और वो बहुत सारे खिलौने बना लेते हैं। रात में छिपकर वो हर बच्चे के घर जाते हैं। उनके बाहर रखे हुए मोजों में वो उपहार छिपा देते हैं। आधी रात हो जाती है और निकोलस ऐसे ही हर घर में उपहार रखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर में वो थक जाते हैं। निकोलस बाहर रखी हुई बेंच पर आराम करने लगते हैं और सोचते हैं, क्यों ना घर जाकर अपनी 12 सिंगा वाली गाड़ी में बैठकर तोहफे बांटना शुरू करूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो घर जाते हैं और अपनी बर्फ में चलने वाली गाड़ी निकाल लेते हैं।
और अपने 12 सिंगों के साथ में वो निकल जाते हैं। आधे रास्ते में ही उनकी गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। निकलस बहुत धक्का मारने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम होते हैं और अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक परी प्रकट होती है और वो निकलस से कहती है, निकलस, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी ने निकलस के 12 सिंगा को छुआ और कहा, निकलस, अब ये साधारण 12 सिंगा नहीं रहे, अब ये आसमान में उड़ पाएंगे। परी ने फिर अपना हाथ फेरा तो छोटे छोटे बौने प्रकट हो गए। उन सभी ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और एक लंबी टोपी पहन रखी थी। परी ने कहा, ये सब तुम्हारी उपहार बांटने में मदद करेंगे और सबके पास खुशियां ले जाएंगे। ये तेज रफ्तार में काम करेंगे और अलग अलग किस्म के खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब सुनकर निकलस हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत खुशी भी हो रही होती है। फिर निकलस अपनी गाड़ी में बौनों के साथ बैठ जाते हैं। निकलस के आदेश पर 12 सिंहों ने उड़ान शुरू कर दी। जब वो हवा में थे तो सभी को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे। रात भर तोहफे बांटने के बाद निकलस अपने घर चले जाते हैं। सुबह को जब बच्चे उठते हैं और अपने अपने घरों के बाहर जाकर अपने मोजे देखते हैं तो वो सभी खुशी से नाचने लगते हैं। सभी बच्चे अपनी मम्मी को बुलाकर लाते हैं और कहते हैं, मम्मी देखो कितना प्यारा खिलौना है, किसी ने मोजे में रख दिया था। ओहो! और सभी बच्चे साथ में मिलकर नाचना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार शुरू हुई निकलस की कहानी।